Welcome to Yajna Investment Academy and welcome to another episode of Simplifying Saturdays. इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं फ्री कैश फ्लो का क्या इंपॉर्टेंस होता है। फ्री कैश फ्लो की बात हमेशा होती है जब हम कोई कंपाउंडर्स डिस्कस करते हैं, कोई मल्टी बैगर स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जिन्होंने पास्ट में काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट की होगी। सो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि इस मेट्रिक का, फ्री कैश फ्लो का क्या इंपॉर्टेंस होता है। सो फ्री कैश फ्लो क्या होता है? फ्री कैश फ्लो इज बेसिकली ऑपरेटिंग कैश फ्लो जिसमें हम ऐड बैक करते हैं आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो फ्री कैश फ्लो से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि कंपनी जो केपेक्स कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, वो इंटरनली फंडेड कैश फ्लो से है या कंपनी को बोरो करना पड़ रहा है। ये हमेशा माना जाता है कि कंपनी की जो भी वैल्यू होती है, जो भी करंटली वैल्यू होती है पर शेयर, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्री कैश फ्लोज जो कंपनी फ्यूचर में अर्न करने वाला है। अगर एक फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी होगी जिसका हर साल एक अच्छा जनरेशन हो रहा होगा फ्री कैश फ्लोज का, सो उसका हमेशा वैल्यूएशन जो है वो बेटर होता है, बिकॉज जो भी इन्वेस्टर्स है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंपनी आगे चल के और भी बेटर परफॉर्मेंस करेगी। एक हमेशा कॉम्बिनेशन जब देखते हैं तो बात होती है हमेशा फ्री कैश फ्लो जनरेट करने वाली कंपनी की एंड एक अच्छे अर्निंग ग्रोथ करने वाली कंपनी की। ये कॉम्बिनेशन क्यों अच्छा होता है? हमने फ्री कैश फ्लो की ऑलरेडी बात की थी जब हमने बताया कि एक सस्टेन्ड वे में कंपनी बिना कोई बोरिंग्स किए अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स फंड कर पा रही है। सिमिलरली जब एक हाई अर्निंग ग्रोथ कंपनी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें होती है। आइदर कंपनी के पास एड्रेसेबल मार्केट इतना बड़ा है कि वो हर बार कंपाउंड कर पा रही है ऑन इट्स प्रीवियस अर्निंग्स, या फिर एक और रीजन हो सकता है कि कंपनी ने अच्छा पिवट किया है। पिवट का मतलब ये होता है कि कंपनी किसी सेगमेंट में बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है एंड देव बिकम अ लीडर इन दैट सेगमेंट एंड एक पॉइंट के बाद आपकी ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेट हो जाती है। इसका मतलब कि ग्रोथ को और बढ़ने के लिए स्कोप नहीं होता। तो कंपनी क्या करती है, जो उन्होंने कैश फ्लोज अर्न किए हैं फ्रॉम देयर की बिजनेस, उसको यूज करते हैं टू पिवट इनटू सम अनदर सेक्टर जहां पर वो अगेन एक डोमिनेटिंग प्रेजेंस बना सकते हैं। ये दो में से एक ऑप्शंस कंपनी को करने पड़ते हैं अगर उनको एक सस्टेन्ड वे में अर्निंग्स ग्रोथ मेंटेन करनी है। तो हम इसमें चार टाइप के कंपनीज की बात करेंगे जहां पर जिनका रिलेशन होगा विथ हाई अर्निंग्स ग्रोथ एंड हाई फ्री कैश फ्लोज एज वेल। सबसे पहले हम बात करेंगे एफिशिएंट कंपाउंडर्स की। ये ऐसे कंपनीज होते हैं जिनमें अर्निंग्स ग्रोथ भी हाई होती है एंड फ्री कैश फ्लो का जनरेशन है वो भी हाई होता है एंड ग्रोइंग होता है। इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो एक चार्ट ऑफ फ्री कैश फ्लो एंड पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ एशियन पेंट्स। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों जो है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं एंड इफ यू नोटिस FY17 और FY18 में इनका फ्री कैश फ्लो जो है वो थोड़ा सा कम हो गया था एंड इसका रीजन यही था कि कंपनी कुछ ऐसे केपेक्स में अपने पैसे खर्च कर रही थी जो आगे चल के इनका प्रॉफिट और कैश फ्लो ज्यादा बढ़ाएंगे। ये हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि अगर कंपनी का इन द लॉन्ग रन फ्री कैश फ्लो भी बढ़ रहा है एंड पैट भी बढ़ रहा है, देन दैट शोज कि कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी को एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहे हैं। व्हाट वर्कड फॉर एशियन पेंट्स? एशियन पेंट्स ने जो कैपिटल एलोकेशन था वो हमेशा एक अच्छे सस्टेन्ड वे में किया। उन्होंने हमेशा एक्सपांड करने की कोशिश की इन न्यूअर ज्योग्राफीज। पेंट सेक्टर ऐसा है जहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा होती है, आपको कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स की जरूरत होती है। इन्होंने हमेशा इनोवेशन की ट्राई की, हमेशा दे ट्राइड टू रिमेन अहेड ऑफ देयर पियर्स एंड इनका जो डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप है वो हमेशा काफी अच्छा रहा है। इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप है इसकी बात हमेशा होती है जब भी एशियन पेंट्स की बात की जाती है, और इन्होंने एक ब्रांड लॉयल्टी भी अच्छी क्रिएट की विद देयर कस्टमर्स। एक और जो होते हैं वो है डिक्लाइनिंग स्टार्स। इसका एक एग्जांपल है बजाज ऑटो, जहां पर जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो स्टैग्नेट हो गई है, ऑल्दो फ्री कैश फ्लो का जनरेशन है वो अभी भी अच्छा है। तो इन कंपनीज की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, एज यू कैन ऑलरेडी सी फ्रॉम दिस चार्ट, कि यहाँ पर ग्रोथ जो है वो बड़ी नहीं नजर आ रही है, ऑल्दो फ्री कैश फ्लो एंड प्रॉफिट दोनों का जनरेशन काफी हेल्दी है। ये कब होता है? ये तब होता है जब कंपनी के पास न्यूअर एवेन्यूज नहीं है या फिर कंपनी थोड़ा लेट है इन ट्राइंग टू एक्सपांड टू न्यूअर एवेन्यूज। अभी बजाज ऑटो के केस में एक इंडस्ट्रियल
हेडविंड इनके लिए ये था कि ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो एक के बाद एक बढ़ते ही गए इन द लास्ट 3-4 ईयर्स। ऑलरेडी ये सेक्टर स्लो डाउन में था, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद सेमीकंडक्टर का इशू होने लगा, हमेशा एक चेंजिंग लैंडस्केप था जहाँ पर ईवी का अब एक थीम आने लगा है। सो कंपनी इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन थोड़ा सा फॉल बैक कर गया, एंड दे वर अ बिट लेट इन कैप्चरिंग द इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर। ऑल्दो इन्होंने अभी चेतक के साथ एक इनोवेशन ट्राई किया है वेयर दे आर ट्राइंग टू पिवट इनटू द ईवी स्पेस। सो इसका रिजल्ट ये रहा कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हुआ इन द लास्ट 10 और 5 to 10 ईयर्स। सो इनका अगर लास्ट 5 ईयर्स में हम रिटर्न देखें देन इट इज इन सिंगल डिजिट्स। सो दैट इज हाउ वी विल सी कि कंपनी को एक ग्रोथ पाथ मेंटेन करना पड़ेगा। इट इज नॉट इनफ कि कंपनी सिर्फ अच्छे प्रॉफिट्स और कैश फ्लो मेंटेन करे, उनमें ग्रोथ आना बहुत नेसेसरी है। अनदर न्यू थीम दैट विल डिस्कस हियर इज इमर्जिंग कंपाउंडर्स। इसका एक एग्जांपल है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, जहां पर फ्री कैश फ्लोज जो है वो नेगेटिव होते हैं बिकॉज कंपनी काफी केपेक्स कर रही है, बट इसका जो रिजल्ट है वो आगे चल के कुछ ईयर्स में पता चलेगा जब अर्निंग्स ग्रोथ कैचअप कर पाएगा। सो इफ यू सी दिस चार्ट राइट नाउ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि FY19 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो काफी ज्यादा नेगेटिव था, एंड उसका रीजन यही था कि कंपनी बहुत कीपेक्स कर रही थी कि जो आगे चल के इनके जो ऑर्डर्स है उनमें ये काम आए। एंड FY20 और FY21 के अगर आप प्रॉफिट के फिगर्स देखो देन दे वर क्वाइट गुड, एंड फ्री कैश फ्लो भी FY20 में पॉजिटिव हुआ था। FY21 में अगेन दे अंडरटोक अ केपेक्स, जिसकी वजह से इनका फ्री कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव हो गया। सो डिक्सॉन के केस में क्या वर्क कर गया? डिक्सॉन के केस में कंपनी ने हमेशा कॉन्सेंट्रेट किया था टू ट्राई टू रैम्प अप देयर कैपेसिटी, जो आगे चल के सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर्स के ऑर्डर्स फुलफिल करने में इनको हेल्प करेगी। आगे चल के जो सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज आया इसमें कंपनी को काफी हेडविंड्स फेस करने पड़े, एंड ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी आगे चल के कैसे फ्री कैश फ्लो और प्रॉफिट्स का जो ग्रोथ है वो कैसे मेंटेन करती है। जो लास्ट इसमें कंपनी होती है जिसको हम लैगर्ड्स कहते हैं वो है अपोलो टायर्स। ये कंपनी के केस में होता ऐसे है कि ये कंपनी इंस्पाइट ऑफ डूइंग केपेक्स एंड इंस्पाइट ऑफ ट्राइंग टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी, ट्राइंग टू इनोवेट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, इनके जो पैट है वो इंप्रूवमेंट नहीं दिखा पाते। So that is bad on both counts की earnings growth में भी it is quite bad, and even in case of free cash flow it is quite bad. You will see in this graph right now जहाँ पर FY17 से लेके FY20 तक कंपनी का हर साल फ्री कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव रहा है, एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। सो यहाँ पे अपोलो टायर्स के केस में अगेन ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात वापस यहाँ पर आती है। यहाँ पर कंपनी को एक प्रॉब्लम ये भी रहा कि यहाँ पर जो पीयर्स है कंपनी के वो काफ़ी डोमिनेंट है। यहाँ पर प्राइसिंग का काफ़ी इशू है कंपनी को, बिकॉज जो कॉम्पिटिटर्स है वो भी अच्छे प्राइजेस पे अपने प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। सो जहाँ पर प्राइसिंग पावर नहीं होती कंपनी के साथ तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो है वो कमोडिटाइज्ड हो जाता है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द प्राइस जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस आपको दे रहे हैं। इस वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उन्होंने भी काफ़ी इसका जो ब्रंट है वो बेयर किया है, and because of that the company has not been able to grow in its PAT. So on that note we'll conclude this week's episode of Simplifying Saturdays. You can use the promo code MP30 to get 30% off on Stockometer Plus. So please investinthedot.in को visit कीजिए and subscribe to Stockometer Plus. मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हफ्ते। Thank you.